चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूले से। कौन से इससे आ रहा है ये पहला क्वेश्चन? दिल की कलम से पहला सवाल, हीरोन्स फॉर्मूला। और इलस्ट्रेशन है या क्या है? नहीं, क्वेश्चन ही है। असाइनमेंट से आ रहा है ना? असाइनमेंट से। बेटा आप चालू हो गया काम, अब काम चालू हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? तो हीरोन्स फार्मूला का पहला लेक्चर सभी ने देखा होगा। अब दूसरा लेक्चर देख लो। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है मॉड्यूल के, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट बिल्डर। यहाँ पर देखिए आप, हीरोन्स फॉर्मूला, सीधी बात, नो बकवास। हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? अब आप सबको पता है, पूरा ध्यान यहीं पर ऋषिका बत्रा तुम फिर ढूंढने लग गई उसके अंदर। अब जाके तो कहानी सुन रही थी वो, अच्छी बातें चल रही, मजा आ रहा है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, किसका पेरीमीटर निकालना है? ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज, एरिया की वैल्यू कितनी है? अब सभी का ध्यान यहीं पर, अब ध्यान यहीं पर। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 √3 हवा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड कितनी आ गई? यूनिट क्या आ गई? क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट लिया तो 4 इंटू 4, एक 4 बाहर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना? फाइंड द पेरीमीटर। आपको क्या निकालना है इसमें? पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस तीनों साइड का समेशन। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आपकी शीट में सॉल्व है। सबको समझ में आया? बस समझना जरूरी है, अपन फटाफट करते जाएंगे, समझना जरूरी है। तुम्हारा नाम क्या है? सोना। समझ में आ गया? बाकी सबको भी क्लियर है? उधर आखिरी में देव होलकर, समझ में आ रहा है? हाँ पूछो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। काटा पीटी करी तो ए की वैल्यू आ गई। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल साइड प्लस साइड प्लस साइड, ए की वैल्यू 4, 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, कोने तो एक ही को समझ में आ गया। नए स्टूडेंट एक ये था, एक और कहेंगे नया स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है बेटा दोनों को? श्लोक और तुम्हारा नाम क्या है? दिव्यांश। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाए। अगले क्वेश्चन को देखना, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। पहले ही बोल दिया, बोले बहुत चतरे लोग हैं, बहुत चतरे लोग हैं भैया। तो क्या बोला? यूजिंग। ये हो गया था कल वाले लेक्चर में। एक स्टार्ट ब्रीफिंग कर देते हैं। एक साइड है 13, एक साइड है 14, एक साइड होगी 15। बिल्कुल कल के क्वेश्चन में हुआ था, अपने करा था एक क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में आपने इस क्वेश्चन को देख भी लिया है, तो जरूरत नहीं है इसकी, यथार्थ हो जाएगा। कराया था? अरे लुट गए तुम तो मोहब्बत में। कल छुट्टी पे थे ना? कल हीरोन्स फार्मूला का मेन हीरो था, लेक्चर था, गया एंजॉय। जब में क्यों छोटा डाउट क्यों आ रहा है? वो मालूम पड़ा कल के दिन पिक्चर में हीरो थे ही नहीं। कल बिना हीरो की पिक्चर बन गई। चल शुरू करें अब। हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था मेरे से? नहीं? नाश्ता लाओ, क्या करोगे आज? नहीं बेटा, बहुत नुकसान हो गया। अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज इन राइट ट्रायंगुलर रीजन। कौन सा ट्रायंगुलर रीजन है? सही। द लेग ऑफ लेंथ 8 और 6, फाइंड द एरिया। 8 और 6 जा रही है। देखना इसके अंदर फिगर में 8 किधर जा रहा है, 6 किधर जा रहा है? आई थिंक एक इधर जा रहा है और एक उधर किधर जाएगा। जैसे मान लो कि ये वाला हो गया इसके अंदर 8 और अगला वाला इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? एक 8 होना चाहिए और एक, तो इसको 8 ले लूं, इसको 6 लूं क्या? कौन को? इसको 6 ले लूं, इसको 8 ले लूं? इसके अंदर देखो एक इसमें साइड ले रहा है वो 8 है और दूसरी ले रहा है 4, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक 10 आएगी।
ये वैल्यू 10 ही आएगी, राइट एंगल है ना। और अगर एरिया निकालता हूं तो 1/2 b इंटू एच, तो एक 8 है और दूसरा 24 आंसर आ रहा है मेरा। तो यही आंसर हो गया है। तो फिर जबरदस्ती तीसरी साइड निकालना पड़ी अपने को। ये 8, ये 6, पाइथागोरस ट्रिपलेट। सबको समझ में आया? पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक साइड है 6, एक साइड है 8, तो अगली क्या आएगी? मेन तैयारी कर रहा था। यहाँ पर उसने बोला कि दो साइड्स एक राइट ट्रायंगुलर रीजन की 8 और 6 है क्योंकि राइट ट्रायंगुलर है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगी। एक 8 है और एक 6 है। तीसरी निकालते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 8 और 6 दोनों से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब कि 6 इधर ले लूँ और 8, और इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये क्या आ गई? 10। फॉर्मूला 1/2 b इंटू एच, बी एच, खत्म। समझ में आया सबको? 100%। इसका फिगर अपने नोट्स में ही ड्रॉ कर लो, सॉल्यूशन साइड पे अपने नोट्स में इसका फिगर ड्रॉ कर लो। इसे बाद में बना लेना। सभी लाए बुकलेट? बुकलेट सभी को रोज लाना अपनी अपनी, ताकि मैं उसमें एंट्री भी कर पाऊंगा। ठीक है? और पेंसिल से एंट्री करना है, पेन से जल्दी कर लो बस। अच्छा, कुछ बच्चे अब जागे हैं, उनको क्या अच्छा अपने को भी निकालना, हम तो एक में 5 कर लेंगे। चल ओ मेरे राजकुमार लाडले, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्या हुआ इसके अंदर, अगर हम देखें आगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम रुको सही कर। मेरा अखर रहा देव होलकर वो कोने में घुस के बैठा हुआ है, मेरे को लग रहा हो दिख भी रहा है कि दिख रहा, उसके आगे यथार्थ आता हूँ 5 फुट 4 इंच और 5 फुट 1 इंच। अरे भैया आगे आना, जबरदस्ती उसके साथ दोस्ती निभा रहा, समझ में तो कोई आ नहीं रहा है। फिर आगे आगे ही तो कंप्लेंट बॉय बन जाएंगे। बेग बेग सब लाएंगे, नहीं बेग छोड़ दे। अरे ओ मेरे भाई रुक जा, यहाँ कहाँ आ रहा है? तेरा आगे भी एक सीट खाली है। लो वो 3 बैठे तो बच गया, चौथे बैठ जाएंगे हम। इसे क्या दोस्ती? अरे ओ बुद्धिमानी भी क्यों नहीं आ पाएंगे? बेग रखा, बेग हटवाना उसका। ये देखो कोने में दबा के अटका के रखा है बेग। बेग अटका रखा है क्या बेटा? बेग की अलग फीस देना पड़ेगी फिर एक। डॉक्टर राव, चलो ओ भैया आ जाओ, हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग और अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान समझेंगे समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ध्यान देना। अब सबका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पैरेललोग्राम दिख रहा है और कहीं ना कहीं पास वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। सबको क्लियर है? अब इसके मैं नामकरण संस्कार कर दूं। अब कोई बात मत करना, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल इसके अंदर। अब कोई बात मत करना, ट्रेपेजियम हमेशा 2 पार्ट में टूटेगा। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा पैरेललोग्राम और ये बनेगा रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इनके फिगर, पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 13। ये साइड की लेंथ कितनी है और ये साइड की लेंथ कितनी है? तो नॉन पैरेलल साइड्स आर 12 और 15 और 11। तो ये कितनी है? ये कितनी है? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये साइड्स पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड, तो ये 15 तो ये 15, यहां पर ये 13 तो ये, अब ये 13 तो 25 माइनस 13 ये कितना हो गए वाले क्वेश्चन जो तुम चाह रहे थे। ठीक है? ये क्वेश्चन करने में किसको मजा आएगा पता है? जो आगे आके ओलंपियाड देना चाहता हो, जो आगे जाकर के मैथमेटिक्स में ग्रो करना चाहता हो, मैथ्स लेने का इसका शौक है, तो मैथमेटिक्स करने में मजा आता है। कहीं मोबाइल चल रहे में ये पूछा कि कितनी रील्स देख लूं मैं तो मेरे को एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, या घर वाले आप कितने पैसे दोगे, या मम्मी आज आप रसगुल्ला तो खिलाओगी, या आज कल सुबह घर में पोहे जलेबी तो आएंगे? कोई पूछा? नहीं। दिल खोल के देखते हो वीडियोस जाके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वो हमारा क्या है, मोबाइल में वीडियो देखना हमारा क्या है? इंटरेस्ट।
दिल खोल के इंटरेस्ट है। पेरेंट थक गए बेचारे, रोने लग गए, लेकिन मजाल की मोबाइल छूट जाए ना ना ना। लेकिन अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दे, सर आउट ऑफ सिलेबस, सर 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 सिलेबस के बाहर है सर ये, क्यों? इट इज नॉट ऑफ इन अवर इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही सबको? 100% क्लियर है? तो इसलिए सीखो और समझो। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? पूरा ध्यान सबका यहीं पर ही, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में साइड्स पता है तो क्या लग जाएगा? क्या लगेगा इसमें? हीरोन्स का फॉर्मूला टू कैलकुलेट तो देखो कहानी कैसी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन का सॉल्व कराने का तरीका सिखा रहा हूं। कहानी कैसी बनी? पहले आपने इसका एरिया निकाल लिया, अच्छा, फिर आपने लगाया इसके अंदर 1/2 b इंटू ये h आ गया, एरिया इक्वल टू 1/2 b इंटू h। एरिया पता है, 1/2 पता है, b पता है, h निकाल लोगे h, सब निकाल सकते हैं। जो हाइट यहां पर है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, जो हाइट यहां पर है वही हाइट यहां पर जो हाइट है वही हाइट अपनी हर जगह यहां ले लो। अरे यार टाइम खराब हो रहा है। यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, जितनी जगह भी, सब दो पैरेलल साइड्स है, और दो पैरेलल साइड के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ हमेशा क्या रहेगी? वो लेंथ कहीं बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी कभी। मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है? h। और वो h किस पे यूज हो जाएगा? तो पहले सबसे पहली स्टेप क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। दूसरी स्टेप हाइट निकालो। थर्ड स्टेप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस, झूठ तो नहीं बोल रहा। इस क्वेश्चन में करने में कितना टाइम चाहिए बोलो? दिया 5 मिनट, 3, चलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ निकाल सकते हो, समझाने के लिए बताया मैंने। अगर अलग अलग फील्ड है तो ऐसा क्वेश्चन आया, सुनना है, बहुत अच्छा डाउट पूछा इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था पहले ये, कि आप पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रहे हो पोटैटो, वो पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रहे हो टोमेटो, आपको इंडिविजुअल निकालना है तो पूरा एरिया तो निकालने का बोला नहीं उसने, और इंडिविजुअल निकालना है तो जो मैं बता रहा हूँ वही करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा सिखा रहा हूँ? आगे का। अच्छा सवाल था, ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं तो उसने बहुत अच्छा बोला, एच निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालो, h/2 a + b, लगाओ और आंसर बाहर। नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो ध्यान दीजिए प्लीज। क्वेश्चन के अंदर पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूं, ठीक है? तो मैं इस वाले को 1 नाम दे दूं और इसको, अब A1 निकालना है तो √S ठीक है, 15, 11 और 12, तो S कितना आ रहा है? 19। किसी ने 38 निकाल दिया, गलत हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 2 होता है, सबको आता है एस निकालना, मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब यहाँ आएगा √ऑफ, ध्यान प्लीज यहीं पर, s - a 19 - 15, 19 - 11, 19 - 12, सही है? A1 कितना आया? √ में चलो कितना, नहीं इसको तो अपन डायरेक्ट बाहर करेंगे ना, 4 2 जा, देखो 19 हुआ, 4 4 2 7, A1 कितना आ रहा है? 4 तो बाहर आ गया और बाकी √ में गया, √ में कितना? 260, यही है। मेरी बात को ध्यान समझना, बिल्कुल मत भटकना। 266 225 से बड़ा है और 256 से ही बड़ा है,
256 से बड़ा है 289 से, 256 से बड़ा मतलब 15 से बड़ा, 16 से बड़ा, और 289 से छोटा मतलब 17 थे। 16 और 17 के बीच का नंबर 16.4 दे दूं, तो यहाँ पर ये हो गया 4 इंटू 16.4। बताओ मुझे एरिया कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 65.2 सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके अंदर 1/2 b इंटू एच लगाएंगे। क्वेश्चन देखो ऐसा हो गया, कोई बच्चों ने पहले ही क्विट कर दिया, अरे ये तो अपने एग्जाम में भी नहीं आएगा और अपने से भी नहीं होएगा, वही किस्सा खत्म कर दिया उनने। ऐसा नहीं है, इसी को सिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। जो डिफरेंस हम जनरेट कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में वो यही है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखते हैं, एसी कितनी ठंडी हवा दे रहा है थोड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये आएगा, बेस बोलो कितना है, इंटू एच इज इक्वल टू 65 पॉइंट, यहां से मुझे एच निकाल के बताइए। वेरी गुड अग्रवाल, 10.86, ये किसकी वैल्यू आ गई? हाइट। क्लियर है? अब इसके बाद में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस कितना है 13, हाइट कितनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के बताएं। डू इट फास्ट, आप यहां सीखने ही तो आए हो। ठीक है, इन बच्चों को मेरा एक सजेशन है, थोड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन करो। ये बड़े मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन करो, अपने आप मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा। हम जो 9th में पढ़ते हो 9th के कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से आंसर निकालने के लिए छोटी क्लास का मैथमेटिक्स लगता है। जिसका मैथ्स ठीक है उसकी छोटी क्लास गड़बड़ है, उसको आज में दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? बैठ जाइए बेटा, बेंच डेस्क थोड़ी इधर करना, तुमको नहीं मिल पा रही, इधर करो डेस्क, और इधर कर, और इधर कर, हाँ बराबर से मिलेगी। क्या तुम क्या अपने कब्जा जाओ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये A1 आ गया, ये A2 आ गया, हमें क्या चाहिए? A, वो किसके इक्वल है? A1 प्लस टोटल करना जरा कितना आ रहा है? A1 कितना आया था अपना 65.2 और 141.18 कितना आ रहा है? समथिंग कितना चेक करो, 38 होगा, सही है। 206.38 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ऐसा, इसका सॉल्यूशन मैंने मॉड्यूल में भी नहीं दिया है, इसलिए कई लोगों का क्वेश्चन नहीं आया है। बताया था मैंने, तुमने जब डेट ऑफ बर्थ है, जिस साल में तुम्हें दुनिया में आए थे, तब तक हमको इंजीनियरिंग खत्म करके नौकरी करके पैसा कमाना चालू करे 2-1 साल हो चुके थे, और उसके बाद तुम दुनिया में आए हो। तो मैंने क्या बोला, तुम बोल दो हम तो सब करके आ गए, हमको सब आता है। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़े हुए जो अनसॉल्व है, अब कर दिखाओ, वहीं पकड़ जाती कितनों को नहीं आ रहा है। आपको मेरे सामने इंप्रेशन नहीं जमाना, मेरे साथ सीखना है, और मेरे से जो हुनर सीखोगे उससे दुनिया में इंप्रेशन जमेगा। तो मेरे पे इंप्रेशन जमाने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ करके बैठ जाओगे। ठीक है, क्लियर? इसको नोट डाउन करिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो 15 स्लाइड्स है, आज अपन 4 तक ही पहुंचे। चलिए आगे बढ़े, देखना क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। अब इसके बाद में लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी बोली? 12√2। डायगोनल की लेंथ कितनी है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला जिसको आता हो खड़े हो जाओ, बोलना नहीं है, खड़े हो जाओ। जिसको आता हो डायगोनल ऑफ स्क्वायर खड़े हो जाओ। क्वेश्चन की जान फंसी हुई है यहाँ पे कि व्हाट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला। जिसको आता हो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब देखो, आपको क्वेश्चन नहीं आता, हीरोन फॉर्मूला नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हीरोन फॉर्मूला सबको आता है, ठीक है, सब निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को। आपको नहीं पता डायगोनल ऑफ स्क्वायर, बोलो। a√2 क्या होता है?
A√2 बैठ जाइए। अब याद रखना कितनी छोटी सी चीज थी जिसके कारण आपका एग्जाम का 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं हो पाया। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर? अब A√2 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है? तो A की वैल्यू कितनी आ गई? तो पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर कितना हो गया? सही है? क्लियर सभी को? कर पाओगे? आगे बढ़ जाऊं? ट्राइंगल है ABC, सभी का ध्यान बोर्ड पे प्लीज। ट्राइंगल है ABC, AB कितना है? 30, BC, AC. Find the area of triangle ABC and its altitude. Find the area of triangle ABC and its ये क्या है इसके अंदर? इसका एल्टीट्यूड। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो? पक्का? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस कितना टाइम? 1 मिनट में कोई निकाल सकता है? 1 मिनट। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो और जिसका आंसर आ जाए खड़े होते जाना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, सिर्फ 1 मिनट। जल्दी, डू इट फास्ट। कितना भी गंदे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड बचे। कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, जंप कर सकते हो स्टेप, आपके ऊपर कैसे चाहते हो। बस 1 मिनट का समय है आपके पास, सिर्फ एरिया आ जाए खड़े हो जाना है। 20 सेकंड, वेरी गुड। एक का आ गया, 20 सेकंड, बैठ जाओ, मुझे पीछे दिखेगा नहीं। 20 सेकंड, 10, 13, 12, 11, 10 सेकंड, 2, 10 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से 1 मिनट दिया। 3 स्टूडेंट का आ गया, फिर से 1 मिनट। देखते कितनी देर में निकालते हो। फिर से 1 मिनट आपके पास है, जल्दी करिए, डू इट फास्ट। 45 सेकंड्स लेफ्ट। 45 मिनट, 45 सेकंड में आंसर निकालिए। 45 सेकंड बचे। 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम दिया था आपको मैंने। 1.5 मिनट आपके हो चुके हैं, 1.5 मिनट आपके हो चुके हैं। $25 seconds left, 25 seconds left, कम ऑन जल्दी। लोगों ने निकाला है 50 सेकंड में आंसर। 3 स्टूडेंट ने 50 सेकंड से कम समय में आंसर निकाल दिया था। खत्म टाइम। लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं, लास्ट काउंटिंग ऑफ 10, लास्ट काउंटिंग ऑफ 10। जिन बच्चों का हो गया खड़े हो जाइए। दो मिनट के अंदर इन बच्चों ने आंसर निकाला है। बैठ जाइए प्लीज। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका आंसर सही आ रहा है लेकिन समय मांग रहा है। आपके साथ वालों के साथ ही आप कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हो। हर साल ऐसा होता है, कुछ स्कूल्स के टॉपर अपने यहाँ से होते हैं। अगर हम उन बच्चों से कंपटीशन कर लें तो जैसे वो उनके स्कूल के टॉपर बनेंगे, वैसे अपन भी अपने स्कूल में टॉप 5 में रैंक में ला सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। तो कंपटीशन सिर्फ उनसे ही कर लो कि जो टॉपर है। जिन बच्चों ने 50 सेकंड में आंसर निकाला, बाकी बच्चे कोशिश करें 50 सेकंड में आंसर निकालने की अगली बार। आपको क्या निकालना है? एरिया। व्हाट इज एस? सुनना मेरी बात, इसमें 2 कम करके 2 इसको दे दूं तो 28 28 28 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितनी आ रही है? 28 28 28 कर रहे हैं तो 3 × 28 अपॉन 2, 14 3 42। इसका आंसर 42 आ रहा होगा। तो ये निकाल दिया मैंने S, A + B + C करा, लेकिन मेरा तरीका अलग था। तो इसका आंसर आ रहा होगा 42। ये आ रहा है? एरिया निकालने के लिए किसी ने मुझे बोला, तो आंसर है √S, S - A
एस माइनस बी 16 और एस माइनस सी। अब मैंने कैसे चलाया, पहला नंबर ये है मान लो, तो ये आ रहा है कितना 16, ठीक है, तो उससे दो छोटा दो बड़ा तो 14, उससे दो बड़ा तो कितना बचा, चल गया सीक्वेंस। तरीके होते हैं उससे आंसर आता है। 42 4 7 6 जा 6 को क्या लिखा 12 4 3 जा 16, कुछ नहीं करूंगा 14 2, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, ये एक 7 ये दो 7 7 बाहर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया है सेंटीमीटर, आ गया आंसर, ये आ गया एरिया। 1 मिनट से कम समय में आंसर आता है, दिमाग चले तो। हाथ तेज तो सबका चलता है, दिमाग जिसका तेज चलता है उसका आंसर जल्दी आता है। हाथ तेज वो अभी मैं आपको बोलूं, एक पेज भर के लिख दो, जिनके आंसर नहीं आए ना वो भी लिख देंगे भर के, दूसरे आने वालों के पहले। हाथ तेज चलने में दिक्कत नहीं है, इस हाथ का और इसका ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं गई। हाथ को सब पता है, दिमाग को सब पता है, हाथ को सब पता है तो लिख दोगे। हाथ लिखने तैयार बैठा है, दिमाग बता ही नहीं पा रहा लिखना क्या है, रुक गया। अब नाखून मत खाओ बेटा पीछे। एरिया होता है 1/2, बेस कितना, हाइट, रुक जाओ, एल्टीट्यूड किस पे निकालना है, ये ट्राइंगल क्या था ए बी, ध्यान देखना, एल्टीट्यूड ए सी पर निकालना, ये रहा, और ए बी की लेंथ कितनी है, तो अब बेस क्या हो गया, और एरिया यहां से एच निकाल के बताइए। सभी को ये क्लियर है, लिखने की जरूरत, कर पाओगे? ये वीडियो सॉल्यूशन सारा आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा, जो लाइव क्लास है, जो विघ्न एजुकेशन का ऐप है, उस पर जो लाइव क्लास आपका मिलता है, उसके अंदर अगर किसी ने उसको स्टोर से लिया होगा तो उसके पास सारे सॉल्यूशन उसके अंदर आ जाएंगे, तो आप वहां से वीडियो को बार बार देख भी सकते हो, सॉल्यूशन लिख भी सकते हो। सॉल्यूशन अभी कॉपी में लिखा हुआ होना भी चाहिए, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ये क्वेश्चन ही आपकी एसेट है, जितने अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना लेवल आपका बढ़ेगा, जितने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे मजा बहुत आएगा, लेकिन लेवल, समझ में आ रही बात। लास्ट बेंच, ये वाला आंसर कितनों का हो गया था, एरिया वाला, खड़ो जाओ, जितनों का एरिया आ गया खड़ो जाओ, कि फाइनली सर निकाल तो दिया था, काफी बच्चों ने गलत किया, इसका मतलब आ गया था, आ गया था, इसको नोट डाउन करिए जल्दी। हाँ हाँ चलिए, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी अपन सबका, आगे बढ़ जाए, आंसर मैच करते जाना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इसको कैलकुलेट करना है, साइड्स क्या दी हुई है, सी निकाल लो। आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर क्या होता है, सी निकल जाएगा यहाँ से, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, एरिया कितना है, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड कितनी है, ठीक है। फाइंड इट्स, फाइंड इट्स, क्या मेरी बात सबको समझ में 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये आ गया इसमें सी। अब निकाल लोगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ जाऊं। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द एरिया ऑन शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड किधर मिलेगा, जब साइड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट साइड के अगेंस्ट में जो एल्टीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसे कि तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जैसे 51 यहां ले लो, 37 और
तो ये जो मैंने इसकी लाइन ड्रॉ करी एल्टीट्यूड की, ये एल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट होगा क्योंकि ये साइड लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट साइड पर जो डलेगा एल्टीट्यूड वो शॉर्टेस्ट होगा, और शॉर्टेस्ट साइड पर जो डलता है एल्टीट्यूड वो लॉन्गेस्ट। दिख रहा है बड़ा, दिख रहा है? तो ये ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट साइड एल्टीट्यूड विल बी शॉर्टेस्ट। एक ही बस लाइन याद रखना, क्लियर? अब क्या आप इसके अंदर मुझे एरिया निकाल के दे सकते हो? फिर एरिया इक्वल टू 1/2 b इंटू एच कर सकते हो क्या? फिर आपको एच मिल जाएगा पक्का? एरिया कैसे निकलेगा? चालू हो जाओ, डू इट फास्ट, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन को देखे जरा, किसी का नहीं हुआ हो तो एरिया निकालना होगा। एस कितना आया सॉल्व करके? कितने बच्चे का एस गलत हो गया? सबका सही है। एस की वैल्यू पुट करी, इसमें एरिया निकाला, एरिया कितना आ रहा है? ये कितनों का आंसर आ गया हाथ ऊपर? हाँ मीटर कर ले रहा उसको। तुम्हारा नहीं आया ना? तुम्हारा नहीं आया, इधर सबका आ गया। तुमको कोई डाउट इसके अंदर? एस गलत आ गया, अलग निकालता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, अलग अलग निकाले। तुमको क्या दिक्कत है बेटा? कैलकुलेशन, बाकी सब वैल्यू सही है। बी की वैल्यू गलत ले ली। चलो ये आ गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 b इंटू एंड दैट इज इक्वल टू 30। अब अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो बेस कितना है इस ट्राइंगल का? हाइट कितनी है निकालना है, दैट इज इक्वल टू 30। 56 जा 300 और 1 6 जा 6, तो ये हो गया 306। एच की वैल्यू कितनी आ गई और यूनिट क्या है इसकी? तो यहाँ पर एच मिल गया 12 मीटर। आपका आंसर आ गया, खेल खत्म। बात समझ में आई सबको? 100% क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, ट्रायंगुलर फील्ड की अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा? इनके रेशियो क्या है ध्यान देखना, 25x। इस क्वेश्चन को कल कर चुके थे, सबको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन में एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डले हुए हैं। अगर मॉड्यूल ढंग से कर ले तो एनसीईआरटी भी हो जाएगा प्लस एग्जाम बेस्ड भी हो जाएगा। हमारा काम चकाचक। क्या भी है, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। वो तो हो गया पहले। हाँ ठीक है, तो हो गया होगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ईच साइड ट्रिपल्ड। अरे बहुत अच्छा सवाल। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल if each side is tripled। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हर एक साइड को क्या कर दिया जाए? ट्रिपल कर दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहले वाले साइड्स क्या क्या है? ए, बी और सबको समझ में आ रहा है? साइड ट्रिपल कर दी तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? और ये क्या बन गया? तो साइड ए बिकम्स 3a, बी बिकम्स 3b एंड सी बिकम्स। तो साइड अगर ट्रिपल करेंगे तो एरिया 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा? एरिया 9 टाइम बढ़ जाएगा। कितने टाइम बढ़ जाएगा? सब एग्री करते हो इस बात से? तो यहाँ पर एरिया A1 कितना आया? A, तो एरिया सेकेंड टाइम में कितना आएगा? 9 है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन एरिया इनिशियल इनटू 100। तो यहां पर आ गया परसेंटेज इंक्रीज। A2 कितना आया? 9 है, माइनस A कितना हो जाएगा? अपॉन A इंटू, आंसर चेक करें जरा क्या आ रहा है? 800 आ रहा है अपना भी। सबको समझ में आया? अगर एरिया 3 गुना हो रहा है, एरिया साइड 3 गुना हो रहा है तो एरिया 9 गुना बढ़ेगा। क्या चीज? क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल की साइड ए थी और 3 हो गई, साइड 3 गुना करेंगे तो साइड 3 गुना करेंगे तो एरिया 9 गुना बढ़ जाएगा ना इनिशियल एरिया से।
इनिशियली एरिया जो भी है उससे 9 टाइम ज़्यादा एरिया होगा, तो 9 है। इनिशियली एरिया ए, फाइनल एरिया 9 है, तो ये करा। तो अगर इस तरीके के और भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।